मात्र 1000 रुपए में आप पूरा अयोध्या घूम सकते हो। जिस किसी भी स्टेट में रहते हो, पॉकेट में 1000 रुपए डालो और अयोध्या आ जाओ। कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, सब कुछ बताने वाला इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम अयोध्या आते ही सबसे पहले सरयू नदी चले गए। कहा जाता है अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको सरयू नदी में नहाना होता है, उसके बाद ही आप अयोध्या प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सरयू नदी श्री राम के वनवास काल से लेके उनके अयोध्या आने तक की साक्षी रही है। सरयू नदी का इतिहास प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों, वेदों और रामायण में भी मिलता है। कहा जाता है सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। मतलब इस पवित्र नदी का जन्म भगवान विष्णु के आंसू से हुआ था। ये एक ऐसी नदी है जहाँ स्नान करने से मनुष्य की अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती है। हम सरयू नदी से होके सीधा रामलला का दर्शन करने पहुँच गए। राम मंदिर के बारे में क्या बताऊँ, राम मंदिर के बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मोदी गवर्नमेंट के वजह से एक टेंट में रहने वाले रामलला को महल में स्थान मिला, और मिले भी क्यों ना, हमारे रामलला है भाई। कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अयोध्या में आते ही आपको इस बात का एहसास हो जाएगा आप राम की नगरी में आ गए हो। और राम मंदिर के एंट्रेंस से ही आपको एहसास होगा रामलला स्वयं आपका हाथ पकड़ के आपको अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर के अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लोग अक्सर फोन लेके जब जाते हैं तब भगवान का दर्शन कम, फोटो खींचने में ज्यादा ध्यान देते हैं। अब फोन ले जाना बंद है तो लोग भगवान का अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। थोड़े दूर चलने के बाद आपके बैग्स वगैरह चेक होंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपने शूज अलग और बिलोंगिंग्स अलग अलग प्लेसेस में जमा करने होंगे, और सब कुछ जमा करने के बाद आप पूरा फ्रीली राम मंदिर के अंदर जाके रामलला का दर्शन कर पाएंगे। यकीन मानो, मंदिर इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मंदिर के हर एक पिलर पे हाथों से नकाशी की गई है, और रामलला के प्रतिमा को देख के ऐसा लगता है रामलला स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ खड़े हैं। मंदिर की एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप आराम से रामलला का दर्शन कर सकते हो। कोई जल्दी करो नहीं बोलता है। राम मंदिर से निकल के हमने सीता माता के दर्शन किए, और यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। और फिर यहाँ से हम सीधा चले गए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते में एक से बढ़ के एक मिठाइयाँ दिख रही थी, और यहाँ सारे दुकानों की मिठाइयाँ बहुत टेस्टी होती है। आप यहाँ अपने बैग्स और शूज रखिए और यहाँ से मिठाइयाँ लेके चले जाइए सीधा हनुमानगढ़ी के अंदर। ये वही मंदिर है जहाँ सालों पहले मंदिर के ही कर्मचारी ने मंदिर में बॉम्ब रख दिया था, और जब बॉम्ब ब्लास्ट होने में सिर्फ 1 सेकंड बचा था, तभी ना जाने कहां से एक बंदर आता है और तार काट देता है। और सिर्फ वही नहीं, तार काटने के बाद बंदर मंदिर के चोटी पे चढ़ के जाके खड़ा हो जाता है, मानो स्वयं हनुमान जी चोटी पे खड़े होकर बोल रहे हो। अरे भाई, शायद लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम चिरंजीवी हैं। जब तक मैं हूँ, अयोध्या सुरक्षित है। बोलिए राम 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 राम। नाम बोल, एक राम राम बोलने से 108 बार होता है। वो एक श्वास में 20 बार अगर बोले तो 70 करोड़ जाप होता है। 70 करोड़ राम नाम। श्री राम का बोले तो श्री राम कितनी बार होगा? राम नाम जो श्री राम ने लिया वो राम ने समझ। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अयोध्या पूरे एक दिन में घूम सकते हैं। कोई ऐसा ट्रेन पकड़ो जो आपको सुबह सुबह अयोध्या उतार दे। सुबह सुबह अयोध्या उतर के सरयू नदी में स्नान करो और रामलला का दर्शन करने निकल पड़ो। उनका दर्शन करके हनुमानगढ़ी चले जाओ, और हनुमानगढ़ी के पास ही आपको दशरथ महल, कनक भवन और भी बहुत सारी जगह आप घूम सकते हो। सब आसपास में ही है। बीच में कहीं भूख लगे तो पूरे अयोध्या में 40 भंडारे होते हैं, कहीं भी खा लो और शाम की ट्रेन पकड़ के वापस आ जाओ। तो प्लान बनाओ, अयोध्या आ जाओ। जय श्री राम।